हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू पंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो आज की क्लास में हम लोग साइंस का एक न्यू टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरे लेसन प्लान को देखेंगे, किस तरह से लेसन प्लान को लिखा जाता है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको लिखा जाता है, किस तरह से जो हमारे फ्लैश कार्ड्स को यूज किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग इस क्लास के अंदर देखेंगे। सो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम लोग अपनी फाइल के अंदर डिटेल्स फिल करेंगे, डेट, क्लास, कौन सी क्लास का ये टॉपिक रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, क्योंकि ये मैक्रो लेसन प्लान है, सो 30 to 35 मिनट्स का मैक्रो लेसन प्लान होता है। सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। अपने सुपरवाइजर का नाम लिख दीजिए। टॉपिक एसिड एंड बेस एंड इलुस्ट्रेटिव एड्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है फ्लैश कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ आ जाता है हमारा जनरल एड्स। जनरल एड्स में आएंगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। देन आ जाता है स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स में हमारे आ जाएंगे फ्लैश कार्ड रिलेटेड टू द टॉपिक्स एंड देन जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस, टू डेवलप द स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन, टू इम्पार्ट द नॉलेज एज वेल एज ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। सो दीज आर आवर जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब आगे हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा टू एक्वाइंट द स्टूडेंट्स विद द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड एंड बेस। आफ्टर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू फर्स्ट नॉलेज, डिफाइन एसिड, डिफाइन बेस, इवैल्यूएशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, comprehension, discuss the neutralization in everyday life. So ये हमारा जनरल एड्स से। पहले हमारी टॉपिक किस तरह से हम लोग अपनी फाइल को फिल करेंगे। जनरल एड्स, स्पेसिफिक एड्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन। ये हमारे कुछ 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं अबाउट पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट से एंड वो कुछ जवाब देंगे। सबसे पहले आ जाता है पीके टेस्टिंग के अंदर पीपल टीचर विल आस्क वन स्टूडेंट टू टेस्ट अ लेमन। उसके बाद जो हमारा पीपल टीचर होगा वो पूछेगा हाउ इट टेस्ट एंड पीपल्स जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे इट टेस्ट सोर। Then what makes substance sour? Its acidic nature. Okay. Pupil teacher will further ask one student to taste baking powder. How it tastes? Then pupil जो है उनका response आता है it tastes bitter. What makes substance bitter? Its basic nature. Then question पूछा जाता है what do you mean by acidic acid and base? आगे स्टूडेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये हमारी जो है पीके टेस्टिंग हो जाती है एसिड एंड बेस की। उसके बाद टॉपिक की अनाउंसमेंट हो जाती है। ऑन फाइंडिंग द स्टूडेंट्स अनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन पीपल टीचर विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट एसिड एंड बेस। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। प्रेजेंटेशन के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विल बी सीक्ड। Blackboard, summary will be developed side by side. Classroom discipline will be maintained. Techniques of questioning will be used in facilitating the content. देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ब्लैकबोर्ड समरी को साथ साथ जो है मेंटेन करना जरूरी है। क्लासरूम की डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चंस की टेक्निक होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं हम अपने लेसन प्लान। स्टार्ट होता है यहीं से। देखिए किस तरह से बीच बीच में फ्लैश कार्ड्स को यूज किया गया है। फर्स्ट आ जाते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एक साइड सब्जेक्ट मैटर होगा, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी होगी, प्यूपिल्स एक्टिविटी होगी और ब्लैकबोर्ड वर्क होगा। ओके, सो एसिड्स, दिस सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड इज नोन एज एसिड्स। उसकी साथ में एग्जांपल्स दी गई लेमन जूस, विनेगर।
प्यूपल टीचर एक्टिविटी में प्यूपल टीचर क्या करेंगे, प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द टर्म एसिड एंड राइट इट्स डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। जिस तरह से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है शो किया गया है, प्यूपल टीचर जो है एसिड्स की डेफिनेशन लिखेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर और साथ में एग्जाम्पल्स भी मेंशन करेंगे। प्यूपल्स विल लिसन टू पीटी केयरफुली। जो प्यूपल्स होंगे वो प्यूपल टीचर को बहुत ही केयरफुली जो है सुनेंगे। देन आ जाते हैं हमारे बेसिस। These substances which are bitter in taste and turn red litmus blue are known as bases. ऐसे सब्सटेंस जो बिटर होते हैं टेस्ट में एंड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, उनको बेसिस कह दिया जाता है। Pupil teacher will explain the term basis and write its definition on blackboard and give example. Then pupil will listen to pupil teacher carefully and यहाँ पर blackboard summary साथ जो है डेवलप की जा रही है। देन आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, बेकिंग सोडा, कुकुम्बर, एक्स्ट्रा। देन आ जाते हैं हमारे इंडिकेटर्स। दिस सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर नोन एज इंडिकेटर्स। प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द टर्म इंडिकेटर एंड राइट इट्स डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। प्यूपल टीचर इस टर्म को इंडिकेटर को जो है एक्सप्लेन करेंगे और डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। प्यूपल विल लिसन टू प्यूपल टीचर केयरफुली। प्यूपल टीचर को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और साथ ही ब्लैक बोर्ड समरी जो है साथ साथ डेवलप हो रही है। देन आ जाता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर, लिटमस, चाइना रोज, एक्स्ट्रा। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आवर इंडिकेटर्स। देन आ जाएंगे हमारे नेचुरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशंस का हमें पता चल गया। प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन। प्यूपल विल लिसन टू प्यूपल टीचर केयरफुली और साथ साथ में ब्लैक बोर्ड समरी डेवलप हो रही है। देन आ जाता हमारा न्यूट्रलाइजेशन क्या है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water produce in the process with evolution of heat. यहाँ पर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। सॉल्ट और वाटर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास आएगा और हीट भी साथ साथ में जो है हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगी। यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। प्यूपल टीचर इसे बहुत अच्छे से समझाएंगे। एंड प्यूपल विल लिसन टू प्यूपल टीचर केयरफुली एंड नोट डाउन द कंटेंट ऑन देयर नोटबुक। प्यूपल जो है लिसन करेंगे, सुनेंगे केयरफुली प्यूपल टीचर को एंड इस कंटेंट को अपने नोटबुक के ऊपर नोट करेंगे। देन आ जाता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ हमारा न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ जो है हेल्प करता है हमें। तो फर्स्ट हो जाएगा इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स टू रिलीव इंडाइजेशन। We take and it helps to relieve indigestion. We take an acid such as milk of magnesia. It neutralize the effect of excessive acid. स्टमक के अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेसिव अमाउंट में फॉर्म हो जाएगा तो हम लोग जो है एक बेस लेंगे दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और वो एसिड्स के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। प्यूपल टीचर एक्टिविटी। प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इंडाइजेशन एंड एंट बाइट। People will listen to pupil teacher carefully and note down the content on their notebooks. अब इस कंटेंट को नोटबुक्स पर नोट करेंगे। Then ant bite. When an ant bite, it injects the acid liquid into skin. कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. एंड जब बाइट करता है तो हमारी स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड छोड़ जाता है और ये इस इफेक्ट को हमें खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन करनी पड़ती है। मॉइस्ट बेकिंग सोडा को थोड़ा सा मॉइस्ट करके रब करना पड़ता है, ठीक है। देन ये प्यूपल टीचर जो एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट्स को एंड ब्लैक बोर्ड पर साथ ही साथ जो है बीबी समरी भी नोट करेगा। ये हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। देन जनरलाइजेशन आ जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग लेसन प्लान हमें जनरलाइजेशन करनी होगी। Pupil teacher will generalize the topic by saying, so well students, today we have learned about acid and base such that acids क्या होते हैं? sour in taste, bases क्या होते हैं? bitter in taste. And then recapitalization, last step of our lesson plan कह सकते हैं। इसमें recapitalization में जो है pupil teacher वापिस से कुछ questions pupil से पूछेगा। What is acid? Acid क्या होता है? What is base? Base क्या होते हैं? What are examples of acids and bases? Acids और base के examples बताइए।
व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये बताइए। एंड देन एट लास्ट होमवर्क जो स्टूडेंट्स को हमें देना होगा, so give different examples of acids and bases from our daily life used by us। हम ये एग्जाम होमवर्क दे सकते हैं कि आप अपने घर में कौन कौन से एसिड्स और बेसिस को डेली लाइफ में यूज करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाकर लाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, पर स्टूडेंट जो एक्टिव भी रहेगा अपने होमवर्क में, और हमें पता ही कि हम स्टूडेंट को ऐसे काम देने हैं जिसमें वो एक्टिव रहेगा। सो दिस इज आवर लेसन प्लान ऑन एसिड्स एंड बेसिस। सो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।